ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ये ऑर्डर जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये ट्रिगर हुआ है बिकॉज जो खासकर कोटा में सुसाइड रेट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। हाल ये है कि कोचिंग सेंटर्स में खासकर कोटा की बात करें तो रोज़ इस किस्म की न्यूज़ें आ रही थी कि वहाँ किसी बच्चे ने इस वजह या उस वजह से खुदकुशी की। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए एजुकेशन ओवरऑल हम देखें, कोचिंग चूँकि एजुकेशन का एक पार्ट है, ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो आज ये नहीं है बल्कि ये सदियों से ये डिबेट बना है कि एजुकेशन किन का हक है, क्या ये स्टेट का काम है या सोसाइटी का काम है। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, चूँकि वो भी ज़माने थे जब कोचिंग को इवल माना जाता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोचिंग को नेसेसरी इवल माना गया। अब इस वक्त कोचिंग एक रिक्वायरमेंट बनी है। उसकी वजह है कि स्कूली निज़ाम जो है स्कूली निज़ाम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या चाहे स्कूलों में हम जो बात करें HR की, जो हमारे ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं ओवरऑल जो स्कूलों में टीचिंग के ताल्लुक से कमियां, जो कि अक्सर नेशनल सर्विस ने भी बार बार उसको पॉइंट आउट किया कि कहाँ कहाँ स्कूलों में खामियां हैं, तो एक बच्चा मजबूर हो जाता है कोचिंग सेंटर की तरफ जाने के लिए। यानी इसको हमें इस ऑर्डर को आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस ऑर्डर में जो अखबारों में आया है उसमें गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये कहा है कि इस ऑर्डर के तनाजुर में अब हर स्टेट जो है, हर जो भी गवर्नमेंट है वो इसके लिए गाइडलाइन इशू करेगी। जम्मू कश्मीर में पहली गाइडलाइन मौजूद है। यानी जम्मू कश्मीर इस लिहाज से मुझे खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर इस लिहाज से बहुत आगे है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स है। कहीं पे भी इंडिया में कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं थी। इसी वजह से ये गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया सरकार की तरफ से अब हर जगह कोचिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। और यहाँ पे ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में है। और लेकिन अलग बात है कि इस बार कोचिंग सेंटर्स के ताल्लुक से रजिस्ट्रेशन जो है नहीं दी गई, क्योंकि उसमें काफ़ी डिले हो गया पिछले 1-2 सालों से। अदरवाइज जहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ था, और जो सरकार ने ऑलरेडी इसमें चीज़ें कही हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा बीच में ही कोचिंग छोड़ता है तो उसकी फ़ीस रिफंड होनी चाहिए। वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे जो हमारे स्टेट की, जो जम्मू कश्मीर की जो रजिस्ट्रेशन है, जो उसके नॉर्म्स, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है। यानी जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। रहा ये कि इसमें जो कहा गया कि 16 साल तक बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा। सवाल ये है कि ये एक डिबेटेबल मामला है, क्योंकि बच्चा जो है, बच्चे की तालीम, ये राइट किसका है? उसके पेरेंट का है। ये बच्चे का राइट है। अगर हम बच्चे को कहेंगे कि आपको 16 साल तक कोचिंग सेंटर में नहीं जाना है, पहली बात ये राइट किसका है? अगर ये सरकार का राइट है, सरकार ने ऐलान किया, कानून बनाए, तो सरकार को देखना ये है कि क्या स्कूली निज़ाम इतना मजबूत है कि बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं फैक्ट कह रहा हूँ, कल जब ये ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की बात होती, क्यों अक्सर खासकर आप लोग क्यों अक्सर जो है ये क्वेश्चन करते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं हमसे कि आप सरकारी ऑर्डर्स को नहीं मानते या सरकारी ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं होते। वजह उसकी ये होती है कि जो ऑर्डर रीजनेबल नहीं होगा, जो लॉजिक ड्रिवन नहीं होगा, जो एविडेंस बेस्ड नहीं होगा, वो आराम से, आसानी से वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। डंडे के जोर पे कब तक ऑर्डर चलाएंगे? लिहाजा इसमें ये देखना है क्या सरकार के पास जो फंड्स लैप्स हो रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ हजारों करोड़ रुपए लैप्स होता है, जो पैसा बच्चों का होता है, ऑफिसर्स यूज नहीं करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, कुर्सियों पे बैठ के वो हराम खाते हैं, लेकिन ये पैसा जो गरीबों का है ये लैप्स होता रहता है जो एजुकेशन पे, बच्चों की तालीम, और ढेर सारी स्कीमें हैं। आप देखिए कितने पैसे बार बार लैप्स होते हैं। अगर वो पैसे प्रॉपर्ली यूज होते हैं, अगर करप्शन खत्म होता है, अगर बच्चों को हर फैसिलिटी मिलती है। देखिए मैं जब भी स्टूडेंट की बात करता हूँ, मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ। बच्चा बच्चा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो। जरूरत यह है कि सरकार इन लूप होल्स को बंद करे। जरूरत यह है कि बच्चा जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैसा देता है या वो सरकारी स्कूल में जाता है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कम से कम सरकार में भी कोई मुफ्त एजुकेशन नहीं है। वहाँ भी एक बच्चे पे 11,500 रुपये एक महीने का खर्च आता है। जो हमारा पैसा, GST का पैसा, सेल्स टैक्स का पैसा, टैक्स का पैसा, वो हमारा ही पैसा। तो उस ताल्लुक से बच्चा जिस भी स्कूल में पढ़े, क्या उसको वो फैसिलिटी, वो हक मिल रहा है, वो तालीम मिल रही है, वो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ताकि उसको कोचिंग सेंटर्स में जाने की नौबत ही ना आए। जब वहाँ पे कमियाँ हैं तो एक बच्चा मजबूर है। जब बच्चा मजबूर है तो लॉ के साथ टकराव सामने आएगा। जब टकराव आता है तो करप्शन और जो बार बार फिर बातें आती है कि लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते। लिहाजा जहाँ इस ऑर्डर के ताल्लुक से इसका जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
इंटेंशन ठीक है, क्योंकि सुसाइड्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि जब तक स्कूली निज़ाम मजबूत नहीं होगा तब तक कोचिंग एक नागुज़ीर हकीकत है, उस रियलिटी को जुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के हक़ में हूँ कि एजुकेशन शुड बी ए सिंगल सिस्टम। कोई पैरेलल सिस्टम दुनिया में नहीं चलते। ये कई सालों से जो होता आ रहा है, कोचिंग की अपनी स्पेस होनी चाहिए और स्कूलिंग की अपनी जो स्पेस होनी चाहिए। कुछ कोर्स हैं जिसके लिए कोचिंग लाजमी है, जो जिसमें नीट है, जेई है, जिसमें सिविल सर्विस है, जिसमें बैंकिंग है, जिसमें वो कोर्स है जिसमें कंपटीशन है, नेशनल या ग्लोबल कंपटीशन है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसमें हम नर्सरी और प्राइमरी क्लास में हैं।